अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो रखा हो, तो दोस्तों किसी एक ऐसी यात्रा पर निकल जाओ, ऐसे लोगों के साथ जो आपके दिल के बहुत करीब हों। यकीन मानो कि आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। हम दोस्तों ने भी सडन जो है एक ऐसी यात्रा प्लान की, जिससे हमारा तन और मन दोनों प्रसन्न हो जाए। हम सब राधा कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा का प्लान बनाकर सडन घर से निकल गए। घर से निकलने के बाद हम जो है स्टेशन पहुँचे, जहाँ हम सब दोस्त इकट्ठा हो गए और बिना किसी रिजर्वेशन के हमारा सबसे पहला टास्क था कि हमें जो है कानपुर से टुंडला तक कैसे भी पहुँचना है। दोस्तों यकीन मानो जनरल का सफ़र आज भी बहुत ज़्यादा कठिन है यात्रा के लिए। हालाँकि हम 4 लोग थे तो हमें ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं हुई। लेकिन टुंडला पहुँचते ही हमने डिसाइड किया कि आज की रात हम सब आगरा में रुकेंगे। आगरा पहुँचते ही हम सब ने सबसे पहले रूम लिया और दिन भर की भूख के बाद हमने सबसे पहले नाश्ता और भोजन किया और उसके बाद हम सब निकल गए अपनी सबसे फ़ेवरेट चीज़ चाय की तलाश में। जैसे ही हम सब बाहर निकले, आगरा की सबसे फ़ेमस कचौड़ी की दुकान, जो कि श्री राम मिष्ठान भंडार के नाम से फ़ेमस है, हम वहाँ पहुँचे। कचौड़ी खाने के बाद हमने चाय की चुस्की ली और उसके बाद हम लोग आगरा का किला देखने निकल गए। हालाँकि रात का 10 बज गया था तो किला बंद हो गया था। उसके बाद हम सब रूम पर वापस आ गए और अगले दिन मथुरा पहुँचने के लिए हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सुबह होते ही हम सब ने जो है मथुरा के लिए प्लान बनाया और बाई बस हम सब मथुरा के लिए निकले और फाइनली भगवान की जन्मभूमि मथुरा हम सब पहुँच गए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम लोग मथुरा पहुँचने के लिए। पहुँचते ही सबसे पहले हम सब लोगों ने चाय की चुस्की ली, फिर वहाँ से वृंदावन निकल गए। वृंदावन पहुँचने के बाद हम पहुँचे प्रणामी मंदिर में, क्योंकि हम पहले भी मथुरा वृंदावन साथ में जा चुके थे तो हमें सारी चीज़ें पहले से ही पता थीं। प्रणामी मंदिर में ही धर्मशाला बनी हुई है, आप चाहें तो अटल्ला चुंगी से वहाँ जा सकते हैं और वहाँ रुक सकते हैं। जहाँ हमने ठहरने के लिए रूम लिए और वहाँ पहुँचने के कुछ देर बाद हम सब फ्रेश होकर आगे की यात्रा के लिए तैयार हो सभी गए लोग बोले बाके और हम बिहारी सब लाल बहुत ज़्यादा की खुश थे। जय। प्रणामी मंदिर में ही एक कांच का मंदिर बना हुआ है, जो कि देखने में बहुत भव्य और सुंदर है। मंदिर से बाहर निकलने पर हम सबने सबसे पहले प्रेम मंदिर के दर्शन करने की योजना बनाई और चाय की चुस्की लेने के बाद हम सब प्रेम मंदिर पहुंच गए। बाहर से देखते ही हम सबको बहुत सुकून मिला। शाम के समय प्रेम मंदिर को देखते ही ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर आ गया हो। यह मंदिर जगत गुरु कृपालु जी महाराज के द्वारा बनवाया गया एक भव्य मंदिर है। इसकी सुंदरता आंखों को सुकून देती है। मंदिर में दर्शन करने के बाद और खूब सारी तस्वीरें लेने के बाद, इसकी भव्यता और सुंदरता को निहारने के बाद हम सब मंदिर से बाहर निकले। हम सब पहुँचे गौरी गोपाल आश्रम, जहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं को मुफ्त में रोज भोजन करता हम लोग टीवी में देखते थे, आज साक्षात देख लिया। और यह देखकर स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी के लिए सम्मान मन में और ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद हम लोग वहाँ से जो है इस्कॉन टेम्पल के लिए निकले, लेकिन समय ज़्यादा हो जाने के कारण जो है इस्कॉन टेम्पल बंद हो गया था। दोस्तों अगर आपको वृंदावन में किसी भी मंदिर के दर्शन करने हैं तो रात 8:30 से पहले तक जो है मंदिर पहुंच जाएं। 8:30 के बाद सारे मंदिर बंद होने लगते हैं। उसके बाद हम सब जो है भोजन करके वापस अपने रूम में पहुंचे और अगले दिन की प्लानिंग के साथ हम सो गए। अगली सुबह होते ही सब रेडी हुए और उसके बाद हम जो है बाके बिहारी महाराज के दर्शन के लिए निकल गए, जो हमारे धर्मशाला से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए और आनंद प्राप्त हो गया। वहाँ से निकलकर हम लोगों ने नाश्ता किया और उसके बाद हम सब निकले राधा रमण मंदिर के दर्शन के लिए, जहाँ का नज़ारा देखने लायक था। जहाँ पर पहुँचते ही आप जो है मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। हालांकि राधा रमण मंदिर में बहुत सारे बंदर भी हैं। आपको अपने मोबाइल और पर्स को भी सुरक्षित वहाँ पर रखना है।
उसके बाद हम और आगे बढ़े और कुछ देर पैदल चलने के बाद हम अपने अगले पड़ाव निधि वन के लिए पहुंच गए। निधि वन की लीला के बारे में आप सबने बहुत ज़्यादा सुना होगा। वहाँ भगवान कृष्ण की लीलाएं बहुत ज़्यादा लोगों की जेहन में हैं। और उसके बाद बहुत ही अद्भुत नज़ारा निधि वन में पहुँचने के बाद हम सब ने देखा। हम सब पूरी तरीके से वृंदावन के रंग में रंग चुके थे। आप यहाँ एक बार अगर अच्छे से आ जाएंगे तो आपका बार बार वृंदावन आने का मन अपने आप होने लगेगा। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत नगरी है और इस यात्रा से हमने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में। इस यात्रा से हमारी दोस्ती की बॉन्डिंग और ज़्यादा मजबूत हुई। बहुत अच्छी अच्छी यादें इस यात्रा ने हम सब दोस्तों को दी। हम जितना भी स्ट्रेस में थे, हमारा दिमाग बिल्कुल स्ट्रेस से एकदम फ्री हो गया और हम सब कूल हो गए। हालांकि हमें अगले दिन अपने अपने काम पर जाना था, तो हम सब जो है वापस ट्रेन के लिए स्टेशन पर आ गए। लेकिन बहुत सारी अच्छी यादों और बहुत सारे अच्छे अच्छे नज़ारों के साथ जो हमने अपने फ़ोनों में कैद की थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।